बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चुकंदर पालक गोश्त की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है और घर के मसालों से तैयार हो सकती है, जो आपके नॉर्मली घर में मौजूद होते हैं अज्जा, उनसे मैं तैयार करूँगी। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम गोश्त बनाएंगे, गोश्त को भूनेंगे, उसके लिए मैं जो चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ उसमें हमने 1 किलो बीफ लिया हुआ है और ये बोन्स के साथ है। 3 हमने मीडियम साइज़ की अनियन ली हुई हैं जिनको हमने स्लाइस में कट किया हुआ है। 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और इसमें जो हम स्पाइस ऐड करेंगे उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है और इसमें हमें ऑयल चाहिए 1/2 कप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक पतीला रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। 1/2 कप ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें अनियन ऐड करूंगी। ठीक है, अब मैं इसमें अनियन डाल लूंगी। इसमें मैं हल्का सा नमक सॉल्ट डाल दूँ ताकि हमारी अनियन जल्दी से फ्राई हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए इसका। पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है मैंने इसमें। ठीक है, अब हमें लाइट गोल्डन कलर देना है अनियन को, ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें। देखिए हमारी अनियन का कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। अब गोश्त को हम इतना भुनेंगे, फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको जिंजर गार्लिक के साथ अच्छे से भुनेंगे। दो मिनट हो गए। अब हम इसके अंदर सारे अपने स्पाइस ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ। चार से 5 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए। अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। एक गिलास डाला है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और 1 घंटे बाद हम अपने गोश्त को चेक करेंगे। जब गल जाएगा तो फिर उसके बाद का आगे का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया। अब हम 1 घंटे बाद इसको चेक करेंगे। हमारा गोश्त गल गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 3 लार्ज साइज के टमाटर लिए हुए मैंने। मैं इसको कवर कर दूँ जब तक हमारी टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाती और पानी ड्राई नहीं हो जाता, जब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता, उस वक्त हम इसको भूनेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैं इसके अंदर चुकंदर ऐड कर रही हूँ। हमने आधा किलो चुकंदर लिए थे, इसको वॉश करके हमने क्यूब्स में कट कर लिया। अब हम 5 मिनट तक चुकंदर के साथ गोश्त को भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। हमारी अच्छी सी भुनाई हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पालक डाल रही हूँ। मैंने 1.5 किलो पालक ली थी, जिसको साफ करने के बाद तकरीबन 1.25 किलो करीब रह गई है। ठीक है, अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। हमने सारी पालक ऐड कर दी है। अब हम इसके जब तक हमारे चुकंदर गल नहीं जाते और पालक का पानी ड्राई नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम पकाएंगे और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम पकाएंगे। जैसे ही पालक नीचे बैठती है, पानी इसका ये स्टीम बन के बैठती है, तो फिर उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। देखिए यहाँ पर चुकंदर हमारे गल चुके हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है और हमारी पालक और चुकंदर अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें
हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। 5-6 हरी मिर्चें हैं, और बस हम इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर दूँ। देखिए हमारा चुकंदर पालक गोश्त रेडी है, मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप इसको चपाती के साथ या नान के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस, मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।